नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमराइजेशन, वो क्या होता है, ये सब कुछ जानने से पहले मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हम शुरुआत में मान के चलते हैं कि इफ़ n इज इक्वल्स टू 5, एक कंडीशन लेते हैं। उस कंडीशन में C5H2 × 5+2 यानी कि C5H12 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाया जाता है। अब चलो इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कितने थे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपको आपकी किताब में कहीं इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर लिखा मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि ये जो ओपन बॉन्ड्स दिखा रखे हैं ना, ऑफ कोर्स इसके बाद हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कई जगह आपको इस तरीके से ओपन बॉन्ड्स मिल जाएंगे, पर ये अंडरस्टूड होता है कि वो हाइड्रोजन से ही बॉन्डेड है। ओके, चलो मैंने यहाँ पे ओपन करके लिख दिया है। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए ना। आपको पता है कि जिसके पास 5 कार्बन होते हैं वो कहलाया जाता है पेंट, क्योंकि ये एल्केन फैमिली को बिलोंग करता है, तो पेंटेन इसका नाम हो गया, पेंट एन। ठीक, ये तो बेसिक सी बातें थी। आइसोमर्स ही समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, भटकने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो बतानी पड़ती हैं लेक्चर से पहले। अब इस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जितने भी कार्बन है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है ना, स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है, इस समय पेंटेन को हम कह सकते हैं एन पेंटेन, यानी नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन का मतलब जिसके कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। ओके, चलो इसका दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि क्या हम पेंटेन को किसी और तरीके से लिख सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 और एक कार्बन को नीचे ले लिया। ठीक है, चलो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आपको पता है कि जो भी ओपन एंड्स आपको दिख रहे हैं कार्बन से एसोसिएटेड, वो सारे के सारे हाइड्रोजन के लिए ही फिक्स हैं। ओके, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। राइट, ऑथेंटिकेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितना था हमारा? C5H12 ना। 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए हाइड्रोजन। लेकिन इस पैटर्न में फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन वही है। हमने क्या किया, एक कार्बन की ब्रांचिंग कर दी। क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन की ब्रांचिंग कर दी गई है इसलिए इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अगर आप ब्रांचिंग कर देते हैं सिर्फ एक तरफ, वन साइडेड ब्रांचिंग, या तो आप नीचे ही ब्रांचिंग कीजिए या फिर आप ऊपर ही ब्रांचिंग कीजिए, पर एक तरफ कीजिए, नीचे या ऊपर। तो एक तरफ जब आप ब्रांचिंग करते हैं तो उस हाइड्रोकार्बन के साथ या एल्केन के साथ आइसो लग जाता है, यानी कि ये जो यहाँ नॉर्मल पेंटेन था ये ब्रांचिंग होने से आइसोपेंटेन हो गया। एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो कि ये जो ब्रांचिंग है ज़रूरी नहीं है कि ये इसी कार्बन पे होगी, नहीं, ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ से समझते हैं, मानो कि ये जो कार्बन है ना, मैं ब्लैक पेन से समझाती हूँ आप लोगों को। मानो कि ये जो कार्बन है अपने हाइड्रोजन के साथ यहाँ आना चाहता है, तो ये जगह खाली कर दो, हाइड्रोजन हटा दो, इस कार्बन को हाइड्रोजन के साथ यहाँ ले लेते हैं। इसके दो हाइड्रोजन अपने लेकर आया था और एक हाइड्रोजन जो इसका रिप्लेस किया था उसको यहाँ एडजस्ट कर दो। तो कुल मिला के बात वही रही, कहीं कुछ नहीं हुआ, ना कोई हाइड्रोजन गायब हुआ ना कम हुआ, बस हमने लोकेशन थोड़ी सी बदल दी, ब्रांचिंग कर दी है। राइट, तो जब ब्रांचिंग कर दी गई तो फिर उसका नाम कहलाया जाएगा आइसोपेंटेन। एक और पैटर्न देखते हैं। 1 2 3 ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, 1 2 3 ये हाइड्रोजन की पोजीशंस होती हैं। आपको पता है कार्बन चार तरफ से घिरा होना चाहिए अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलो पहले ऑथेंटिकेट करते हैं।
5 कार्बन है या नहीं है? 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। हाइड्रोजन 12 है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड। हाइड्रोजन भी 12 है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, जितना जो सामान था उतना का उतना ही है, कुछ सामान इधर उधर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ पैटर्न बदल दिया गया है। अभी हमने सिर्फ एक तरफ नीचे की तरफ ब्रांचिंग की थी, अब हमने ऊपर और नीचे दोनों ब्रांचिंग कर दी गई। ऐसी स्थिति जहाँ हाइड्रोकार्बन का एक नॉर्मल चेन की ब्रांचिंग दोनों तरफ कर दी जाती है, उसके नाम के आगे लग जाता है नियो, यानी अब इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन। पेंटेन ही रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहा, लेकिन इसका पैटर्न बदल गया, और पैटर्न बदल जाने से इसका IUPAC नेम भी बदल जाएगा। IUPAC नाम का मैं बहुत इलाबोरेट एक डिस्कशन आपके साथ करूंगी, उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आइसोमर्स की बात करते हैं। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाता है, वो आइसोमर्स कहलाए जाते हैं, और ये प्रोसेस आइसोमराइजेशन कहलाया जाता है। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोकार्बन इनटू 2 or more different forms of pattern having same molecular formula, different structural formula are known as isomers. Molecular formula same, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, वो कहलाए जाएंगे आइसोमर्स, प्रोसेस कहलाया जाएगा आइसोमराइजेशन। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। एक तरफ ब्रांचिंग हो तो आइसो, ऊपर भी हो सकती है ब्रांचिंग, किसी भी कार्बन पे हो सकती है, पर एक ही तरफ होनी चाहिए। दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है तो फिर वो नियो कहलाया जाता है। यहाँ भी ब्रांचिंग इस पे भी हो सकती थी, इस पे भी हो सकती थी, पर हमने बीच में कर दिया, आप बीच में भी कर सकते हैं। अब आइसोमर्स की जो होती है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझो। देखो मेरे पास यहाँ 5 कार्बन थे, 5 कार्बन। आइसोमर्स तभी बन सकते हैं जब आपके पास मिनिमम 4 कार्बन होंगे। अगर 4 कार्बन होंगे तो ये ब्यूटेन कहलाया जाएगा, राइट। तो 4 कार्बन, देखो अगर मान लो कि मैं किसी भी लेक्चर में ये इस तरीके से बॉन्ड्स खाली छोड़ दूँ, हाइड्रोजन ना लगाऊँ, तो आप मान के चलिए कि वहाँ हाइड्रोजन है। ये जो ब्यूटेन है इसको क्या बोलेंगे? अभी स्ट्रेट चेन में है ना, तो ये कहलाया जाएगा एन ब्यूटेन, राइट। और इसका दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? 3 कार्बन एक लाइन में, एक को ब्रांचिंग कर दिया, ऊपर भी कर सकते थे ब्रांचिंग। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें C4H10, हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। और कार्बन कितने होने चाहिए थे? कार्बन होने चाहिए थे 4 है। तो ब्यूटेन के केस में आपके पास एक तो आपको एन ब्यूटेन मिल गया, दूसरा आपको मिला आइसो ब्यूटेन, पर इसमें कोई भी नियो ब्यूटेन नहीं बन सकता, क्योंकि आइसोमराइजेशन की ये कंडीशन है कि कम से कम 3 कार्बन एक लाइन में होने ही चाहिए। यानी 3 कार्बन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होने ही चाहिए। आप 3 कार्बन को 2 नहीं कर सकते, यानी आप कोई इस तरीके की चेन नहीं बना सकते कि 2 कार्बन हो गए इसमें आइसोमर बना दो, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे आपका जो होमोलोगस सीरीज होता है ना, मीथेन में आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन सिर्फ एक होता है। ईथेन में कार्बन 2 होते हैं, इसमें भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं? 3, इसमें भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन एक ही स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो नॉर्मल ही रहेगा, वो आइसो तो बन ही नहीं सकता, ना नियो बन सकता है। पर ब्यूटेन के केस में नॉर्मल और आइसो बन सकता है, लेकिन ब्यूटेन के बाद जितने भी आपके पैटर्न्स होंगे हाइड्रोकार्बन के, उसमें कई सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। आइसो नॉर्मल भी बन सकता है, आइसो भी बन सकता है, नियो भी बन सकता है, और IUPAC के नेम के हिसाब से तो आप कई और नाम भी दे सकते हैं, जो मैं हेक्सेन का एग्जांपल देके आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी। ये एक छोटा सा लेक्चर था जहां मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती थी कि आइसोमर्स होते क्या हैं। एक बार छोटा सा रिव्यू ले लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला are known as isomers and the process is known as isomerization. Existence
of a molecular of a hydrocarbon into different structural formula having the same molecular formula is known as isomerization. आइसोमराइजेशन मीथेन में नहीं हो सकता, इथेन में नहीं हो सकता, प्रोपेन में नहीं हो सकता, ब्यूटेन में ही हो सकता है, भले ही वो एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो। ब्यूटेन से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ आइसोमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिए। IUPAC नेम भी यहाँ पर दे रखे हैं कंपाउंड्स के, मैंने अभी आपको वो नहीं समझाए हैं क्योंकि IUPAC का लेक्चर अभी हमने नहीं लिया है। जब IUPAC का लेक्चर लेंगे तो इसको मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी नाम के लिहाज से, IUPAC नेम के हिसाब से, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो। ऐसा काम ज़रूर कीजिए। जीत ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हार भी रहे हो तो अभी हार रहे हो, राह निकलेगी, ईश्वर आपको ज़रूर देगा वो जो आप चाहते हैं अपने जीवन से। तो अपने खुदा, अपने परवरदिगार, वाहिगुरु, अपने जीसस क्राइस्ट, भगवान, जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, उन पे भरोसा रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।